ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। फर्स्ट चैप्टर था ये। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो भोजन के बारे में अपन ने कल बताया था कि भोजन सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा भोजन के पाचन से सजीवों को प्राप्त होती है। भोजन दो प्रकार का होता है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन के बारे में हमने कल बता दिया था कि वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सभी पोषक तत्व मौजूद हों, उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कुछ फाइबर्स, ये संतुलित भोजन के मुख्य अवयव थे। अब अपना आज का जो है टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। तो देखो ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। स्वास्थ्य होता क्या है? ये स्वास्थ्य होता है शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर शारीरिक एवं मानसिक रूप से सही रूप से कार्य करता है, स्वास्थ्य कहलाता है। शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर शारीरिक एवं मानसिक रूप से सही कार्य करता है, स्वास्थ्य कहलाता है। कि जब अपना शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सही ढंग से जब कार्य करता है तो वो स्थिति कहलाती है स्वस्थ। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन जरूरी होता है। अब यदि अपने शरीर को संतुलित भोजन एक सही मात्रा में मिलता है तो ही अपना शरीर सही ढंग से संचालित हो पाता है। अब यदि भोजन भी अपन एक लिमिट मात्रा से ज्यादा ले जाए तो भी शरीर के लिए अनावश्यक होता है, हानिकारक होता है। और यदि उसको अपन एक लिमिट मात्रा से कम मात्रा में लेते हैं तो भी वो शरीर के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति उपलब्धता नहीं हो पाती है और वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें पहला एक स्थिति आती है, रोग है मोटापा। मोटापा ये शरीर की वो स्थिति होती है जिसमें जब शरीर में वसा एक लिमिट से ज्यादा जमा हो जाती है, एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमा हो जाती है, तो वो स्थिति कहलाती है मोटापा। जब शरीर में
वसा की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में जमा हो जाती है तो वह स्थिति मोटापा कहलाती है। कि जब शरीर में वसा की मात्रा एक निश्चित सीमा से जब अधिक जमा हो जाती है तो वो कहलाती है मोटापा। अब मोटापा के द्वारा शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहला रोग है जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा एवं अन्य श्वसन से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए शरीर में जब चर्बी अधिक छाने लग जाती है तो शरीर चर्बी लिमिट सीमा से ज्यादा स्थिति हो जाती है उसकी, तो उसमें उच्च रक्तचाप, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल एक तत्व है और उस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धमनियों की आंतरिक दीवारों में जमा हो जाती है जिससे रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा। इस तरह के कई सारे रोग इस मोटापा की स्थिति में बढ़ जाते हैं। अब इन रोगों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी प्रकार जब और कई सारे हानिकारक तत्व जिनका व्यक्ति एक आदी हो जाता है, जिनका सेवन व्यक्ति जब लगातार करता है तो उनका लंबे समय तक सेवन के बाद में शरीर को साइड इफेक्ट होता है और उनसे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पहला तत्व है तंबाकू। तंबाकू का प्रचलन आज वर्तमान युग में अत्यधिक बढ़ गया है और तंबाकू निकोटिन नामक एक एल्कलॉइड पाया जाता है। निकोटिन नामक एल्कलॉइड तंबाकू में पाया जाता है और इनमें ये धमनियों की दीवारों पर अंदर जमा हो जाते हैं, जिससे तंबाकू का जब व्यक्ति लगातार सेवन करता है तो उसका लंबे समय के बाद में शरीर पर प्रभाव दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें तंबाकू का सेवन व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि के रूप में करते हैं और इनका जब लंबे समय तक लगातार व्यक्ति उपयोग करता है तो इसके द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
या तंबाकू के सेवन से शरीर में होने वाले हानिकारक प्रभाव। तंबाकू के सेवन से शरीर में होने वाले हानिकारक प्रभाव। कि जब व्यक्ति तंबाकू का सेवन लगातार करता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह क्वेश्चन में से अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि तंबाकू के सेवन से शरीर पर होने वाले कुप्रभाव या हानिकारक प्रभावों को समझाइए। तो इसको इस तरह से स्टेप पॉइंट में लिखना है। तंबाकू का लंबे समय तक उपयोग करने से तंबाकू का लंबे समय तक उपयोग करने से मुंह, गले, फेफड़े आदि का कैंसर हो जाता है। कि जब व्यक्ति लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करता है तो तंबाकू के सेवन से मुंह, गले या फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना होती है और इस कैंसर के द्वारा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व में लगभग 60 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन से मृत्यु होती है। दूसरा है गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास की गति गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास की गति धीमी पड़ जाती है। कि जब गर्भवती महिलाएं धूम्रपान का सेवन करती हैं, तंबाकू का सेवन करती हैं, तो उसमें जो भ्रूण विकास होता है उस भ्रूण विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तीसरा है तंबाकू का सेवन करने से रुधिर में CO कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता कम पड़ जाती है। कि जब व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो तंबाकू से CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर जाती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो एकदम घोटू गैस होती है। इस गैस के
घुटने लगती है। तो इस प्रकार से तंबाकू का जो व्यक्ति लंबे समय तक सेवन करता है तो शरीर पर इस तरह से कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और व्यक्ति को एक आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। चौथा पॉइंट है व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान का अर्थ है कि धन की, पैसे की, इन तंबाकू को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान भी इससे होता है। तो इस प्रकार से तंबाकू एक हानिकारक तत्व है। इनमें ये जो एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, ये एल्कलॉइड्स एक इस तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं जब व्यक्ति का सेवन करने लग जाता है तो उसको एक आदत लत जो है आप बोलते हैं आदत लग जाती है, क्योंकि यह तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक एल्कलॉइड्स पाया जाता है। तंबाकू जो है यह सोलोनेसी कुल के पादप होते हैं। सोलोनेसी कुल के पादप कहलाते हैं। तंबाकू कुल होता है सोलोनेसी कुल के पादप होते हैं जिनमें टोबैको निकोटीन नामक इसमें एल्कलॉइड पाया जाता है। इसका सेवन करने के लिए व्यक्ति सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, गुटखा के रूप में जिसको उबेर वगैरह इन तंबाकू और हुक्का, ये अपने कई इस तरह से अपने अपने तरीके से इनका उपयोग व्यक्ति करते हैं। जब व्यक्ति लगातार इनका जब सेवन करता है तो व्यक्ति के शरीर पर इनका साइड इफेक्ट होता है और प्रश्न बनता है कि तंबाकू के सेवन करने से शरीर में होने वाले हानिकारक प्रभाव या कुप्रभावों को समझाइए। तो इस प्रकार से स्टेप में लिखते हैं तंबाकू का लंबे समय तक उपयोग करने से गले, मुंह, फेफड़े आदि का कैंसर हो जाता है। और गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तंबाकू का सेवन करने से रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड CO की मात्रा बढ़ जाती है जिससे ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता कम पड़ जाती है। इस प्रकार से यह तंबाकू के सेवन से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और इसके प्रभाव से ये जो कैंसर अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसका मैं बताया था कि WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 60 लाख आबादी की मृत्यु विश्व में प्रत्येक वर्ष तंबाकू के सेवन से मृत्यु को प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा है मदिरा, जिसको हम शराब भी बोलते हैं। शराब भी एक इस प्रकार का हानिकारक तत्व है, पदार्थ है। जब व्यक्ति लंबे समय तक इसका सेवन करता है तो इसका भी शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिससे व्यक्ति में कुछ साइड इफेक्ट, कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अल्कोहल में जो मुख्य रूप से मदिरा में मुख्य रूप से जो नशीला पदार्थ होता है वो C2H5OH एथिल अल्कोहल सभी
एथिल अल्कोहल एक नशीला पदार्थ होता है। नशीले पदार्थ के रूप में एथिल अल्कोहल को ही डाला जाता है। एक नशीला पदार्थ है प्रत्येक शराब में। अब वो शराब की ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी डाली है। तो नशीला पदार्थ मुख्य रूप से होता है उसमें एथिल अल्कोहल। ये एक इस प्रकार का नशीला पदार्थ है कि जब व्यक्ति इसका लंबे समय तक सेवन करता है तो शरीर पर इसके कुप्रभाव पड़ने लगते हैं। इसमें कुछ इस तरह से बनता है कि अल्कोहल के सेवन से या शराब के सेवन से व्यक्ति शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभाव या कुप्रभावों को समझाइए। शराब के सेवन से शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभाव। देखो, जब व्यक्ति शराब का सेवन एक लिमिट से ज़्यादा जब करता है तो लंबे समय तक जब व्यक्ति करता है तो उसका प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। सबसे पहला इसका हानिकारक प्रभाव है, जब व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो एक नशीला पदार्थ होता है और ये मस्तिष्क की जो स्मरण शक्ति है, सोचने की जो क्षमता होती है, उसको ये धीरे धीरे छीन कर देता है। शराब के लगातार सेवन से व्यक्ति की स्मरण क्षमता कम हो जाती है। जब व्यक्ति लगातार अल्कोहल का सेवन करता है तो उसकी मेमोरी, स्मरण क्षमता जो है वो उसकी कम हो जाती है। दूसरा है शराब के सेवन से व्यक्ति को आर्थिक एवं आर्थिक नुकसान होता है। तीसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। कि जब व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसकी समाज में थोड़ी इज्जत डाउन हो जाती है, क्योंकि उसका एक तो किसी भी समाज में उसकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उसके कहे हुए पर कोई इतना विश्वास नहीं करता है। तीसरा होता है कि शराब में जब व्यक्ति लगातार सेवन करता है तो उसकी ये मध्य मस्तिष्क को सबसे ज्यादा इफेक्टिव करता है, जिससे एक तो व्यक्ति का जो शरीर है वो लटका जाता है और एक व्यक्ति जो सीधी रेखा में नहीं चल सकता, व्यक्ति का शरीर लड़खड़ा जाता है, जिससे व्यक्ति
सीधी रेखा में नहीं चल सकता, क्योंकि जब व्यक्ति सीधी रेखा में चलता है तो सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का एक मध्य भाग होता है जो थैलेमस, ये व्यक्ति को सीधी रेखा में चलने के लिए, और जब शराब का सेवन कर लेता है तो व्यक्ति का ये मस्तिष्क वाला जो भाग है ये निष्क्रिय हो जाता है, जिससे व्यक्ति एक सीधी रेखा में नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से शराब के सेवन से व्यक्ति पर ये कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, और भी कई सारे प्रभाव हैं। जब लगातार व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो इनसे इस प्रकार व्यक्ति के समाज पर भी आर्थिक नुकसान भी, व्यक्ति की याददाश्त कि शराब का सेवन करके व्यक्ति इस तरह से कुछ जो चीज़ होती है वो उनकी याद नहीं रह पाती है, और शरीर लड़खड़ा जाता है, जिससे व्यक्ति सीधी रेखा में इसीलिए उसके हाथ पैर थोड़े से टेढ़े मेढ़े होकर चलना चलता है। इस प्रकार से ये कुछ हानिकारक प्रभाव हैं जिनका सेवन करने से व्यक्ति पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, और ऐसा अनेक मौत उनकी हो जाती है, समय से पहले भी मौत होती है। इसी प्रकार से एक और लास्ट पॉइंट है इसका, खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में ये आज पैकिंग के दौर में सबसे मुख्य कारण रहा है। अपन जो ये सामग्री है, खाद्य सामग्री है, जो पैकिंग खाद्य सामग्री आती है उनमें निश्चित है अधिकतर खाद्य सामग्रियों में मिलावट की जाती है, जिससे हर व्यक्ति, कंपनी, संस्था, हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए उनमें कुछ हानिकारक पदार्थों को मिला देते हैं, और जब उनका सेवन व्यक्ति करता है तो शरीर पर उनका साइड इफेक्ट होता है। ये वैसे तो कई सारे पैकिंग के जो भी जैसे ये इसी लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च में ईंट का बुरादा, लाल मिर्च में ईंट का पिसा हुआ बारीक बुरादा मिला दिया जाता है, और धनिया में लकड़ी का बुरादा, काले मिर्च में पपीते के बीज, पपीता के बीज, आटा में पिसा हुआ पत्थर, ये कुछ ये जो पैकिंग के सामान आते हैं, और भी कई सारे खाद्य सामग्री हैं जो भी अपन पैकिंग की खाद्य सामग्री किसी सेवन किसी लाल मिर्च सामने लेते हैं, मिर्च सामने लेते हैं, ये इनमें पैकिंग करते समय वो अपने वजन के लिए उसमें ईंट का बुरादा मिला देते हैं, धनिया उसमें लकड़ी का बुरादा मिला दिया जाता है, काली मिर्च होती है उसमें पपीते के बीज, आटा है उसमें पिसा हुआ पत्थर भारी पाउडर के रूप में मिला दिया जाता है, और इनका जब सेवन व्यक्ति करता है तो उन शरीर पर भी इसका साइड इफेक्ट होता है। इस प्रकार से आज जो वर्तमान में खाद्य सामग्री में मिलावट करके व्यक्ति के साथ एक नुकसानदायक प्रभाव होते हैं इसके, और इसी के साथ अपना ये फर्स्ट जो चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं
मानव शास्त्र वाला एक फर्स्ट चैप्टर समाप्त है। आगे अपन नेक्स्ट डे कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, नमस्कार।